आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग सचेतन में अपने विचार को रखें। और हमने पिछले दिनों कहा था कि केशव के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के अंदर जो 6 सबसे बड़े शत्रु हैं उसके बारे में बताया था। और यह जो 6 शत्रु हैं हमारे, वह कौन है? सबसे पहला है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। ये 6 सबसे बड़े शत्रु हैं जो मनुष्य के अंदर ये विराजमान होते हैं। आपके अंदर कहीं से इसको शत्रु को मोल नहीं लेना है। ये आपके अंदर है और आपके अंदर हमेशा ये पनपता रहता है। तो लोभ के बारे में हमने बातचीत ही की थी कि मनुष्य के अंदर जब वस्तु के अभाव होने की भावना पड़ती है, लगता है कि यह चीज़ हमारे अंदर से कम हो रहा है, यह चीज़ हमें और चाहिए, तो हम उसको सानिध्य करना चाहते हैं या उसकी रक्षा करना चाहते हैं या फिर और हमें मिल जाए, इसकी प्रबल इच्छा करते हैं, यह लोभ है। और मैंने पिछले एपिसोड में आपको प्रेम के बारे में भी बताया था कि प्रेम जो है, अगर उसका अभाव हो जाए तो बहुत सारी घटनाएँ होती है। क्रोध भी आता है, काम, क्रोध, मोह, बहुत सारी चीज़ जो है ना, ये प्रेम से ही कहीं न कहीं हमारा जो है उलझा हुआ है। तो जीवन प्रेम को जो है जीवन में जितने भी अंतरंग हर प्रकार के संबंध हैं, चाहे वह दोस्त का हो, प्रेमी का हो, भाई का हो, मित्र का हो, पिता-पुत्र का हो, शिक्षक-टीचर का हो, ये जो संबंध है इसको बनाकर रखने के लिए उसमें जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है, कोई भी संबंध को बनाने में आध्यात्मिक मतलब आपसे जो जुड़ा हुआ, आपके मानसिक रूप से जो जुड़ा हुआ प्रक्रिया है, वही प्रेम है। और प्रेम में हमने कल उस दिन कहा था कि जिसमें कि खुद को मिटा देने की प्रक्रिया कहते हैं। मिटा देने की प्रक्रिया मतलब कि ऐसा होता है कि ये नकारात्मक लगे, लेकिन वाक़ई में अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो आप अपना व्यक्तित्व भूल जाते हैं, अपनी पसंद-नापसंद भूल जाते हैं। आप अपना सब कुछ उस व्यक्ति के प्रति समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब प्रेम नहीं होता है तो लोग क्या होता है, लोग कठोर हो जाते हैं, नहीं जी, हम क्यों? तो जैसे ही आप किसी से भी प्रेम करते हैं, तो हर ज़रूरत के अनुसार अपने आप को खुद डालने को तैयार हो जाते हैं। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी शानदार एक, अगर मैं कहूँ कि आध्यात्मिक प्रक्रिया है कि हमारे अंदर में एक ऐसा लचीलापन आ जाए कि हम जिस तरह से ढालना चाहें, जैसे ढालना चाहें, तो वह उस प्रकार से हम ढाल लें, तो हमारा जीवन जो है प्रेममय हो सकता है। और यह बहुत ही खूबसूरत पहलू है हमारे जीवन का। आज हम बात करते हैं ईर्ष्या के बारे में। तो कई बार कई बार अपने मन में जो है ईर्ष्या होता है, नफ़रत होता है, क्रोध होता है। हम इस सब चीज़ों को जन्म दे देते हैं। यह जो चीज़ है, ये ईर्ष्या, नफ़रत, क्रोध, ये फिर जन्म होने के बाद क्या होता है, जब आपके अंदर आता है और जब आप यह चीज़ कर लेते हैं, फिर आपको पछतावा होता है। मैंने नहीं करना था, मुझे नहीं बोलना था। आखिर ये भाव कहाँ से आते हैं? कैसे आते हैं? क्या हम इन भाव से छुटकारा मिल सकता है? क्या इससे बचने का कोई तरीका भी है? तो मैं इसमें यही जो अनुभव किया हूँ कि जब आप अपने भीतर से अधूरापन होता है, जब लगता है कि आपको कोई चीज़ पूरा नहीं हो रहा है या आपको लगता है कि हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी हो रही है, हम अधूरेपन का महसूस कर रहे हैं, तब इंसान के पास क्या होता है कि वह अपने अनुसार थोड़े से भी, अगर किसी को दिखता है कि थोड़े से भी किसी को ज़्यादा है, तो हम क्या करने लगते हैं, उससे जलन महसूस करने लगते हैं। अरे! वो तो ज़्यादा हो गया, उसके पास तो ये है। जब आप खुश होते हैं, तो क्या होता है? तो आपके भीतर कोई जलन नहीं होता है। आपके भीतर किसी से कोई प्रकार का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं होता है। जब आप खुश होते हैं, तो आप अपने आप में एक बड़े ही
अच्छे लेवल में होते हैं, परम आनंद के लेवल में होते हैं, आपके भीतर की जो ऊर्जा है वह बहुत आगे तक बढ़ी होती है। लेकिन जब आप नाखुश होते हैं, तभी आपको जलन महसूस होती है। जब आप अपने जीवन से या किसी चीज़ से लगता है कि आप नाखुश हैं, और जैसे ही आपको लगता है कि आप ईर्ष्या की चिंता करने लगते हैं, उस नाखुश होने की चिंता करने लगते हैं, तो क्या होता है, धीरे-धीरे आपकी खुशी जो है, वो ऊर्जा जो थी, परम आनंद की जो ऊर्जा थी, वह खत्म हो जाता है। तो जलन से लड़ने का जो मैं कहूँ कि जीवन में सबसे जो बेहतर तरीका है, अपने जीवन को के अनुभव को आप बहुत अच्छा से संपूर्ण बनाइए। अनुभव को जब हम संपूर्ण बनाने की बात कहते हैं, तो आपने सुना होगा, आपके माता-पिता, गुरु आपको कहते हैं कि आप बहुत अच्छा इंसान बन लो, सबसे अच्छा इंसान बन लो। मैं कहता हूँ आपको भगवान ने बड़े अच्छे इंसान बनाकर भेजा ही है। फिर आप इंसान क्यों बनना, आपको फिर आपके जो बाहर वाले लोग हैं, माता-पिता, गुरु आपको क्यों अच्छा बनने के लिए बोलते हैं? क्या भगवान ने आप में कोई कमी रख दी है? नहीं, हम अनुभव को संपूर्ण बनाने की बात करते हैं, तो अच्छा आपके विचारों से होना चाहिए। अच्छा आप अपने ज्ञान से बनिए। आप अपने अनुभव को अच्छा बनाइए, तभी आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। नहीं तो ये जो एक शब्द है हमारे बोलचाल की भाषा में कि अच्छा इंसान बनो, हमें समझ में नहीं आता, क्या चीज़ अच्छा बनना चाहिए। अच्छा तो आपके विचार हो, अच्छा आपके अनुभव हो, अच्छा आपका ज्ञान हो, अच्छी पढ़ाई-लिखाई हो, अच्छे आपके जो भी आस-पास के व्यक्ति हों, इसीलिए तो हम कहते हैं कि अच्छी जगह पे पढ़ो, अच्छा चीज़ करो। जो अच्छा है, वह अनुभव बनाने के लिए अच्छा है। तो ईर्ष्या एक भावना है, अगर हम कहें तो ईर्ष्या एक ऐसी भावना है कि जो शब्द जो है आम तौर पर आप अपने विचार को या अपने आप को एक असुरक्षित रह भावना के साथ रहते हैं, तभी आपके अंदर जो है ईर्ष्या आता है। जैसे ही आपके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से अगर असुरक्षा आ गई, तो क्या होगा? ईर्ष्या होगा। असुरक्षा आ गई तो अक्सर आप क्रोध में रहेंगे, आप आक्रोश में रहेंगे किसी के प्रति, आपको अपर्याप्तता लगेगी कि हमारे अंदर कमी ही कमी है, लोभ भी बढ़ जाएगा, लाचारी बढ़ जाएगी और वह घृणा का रूप ले लेता है। ये सब चीज़ आप अपने अंदर से घृणित महसूस करते हैं। ये जो एक भावनाओं का जो समायोजन है, इसको समझना बहुत ही हमारे जीवन में ज़रूरी है। तो ईर्ष्या जो है आपके जो भी मानवीय रिश्ते हैं, जो भी आप किसी के साथ कोई भी रिश्ता है, जैसे मैंने प्रेम की बात की, तो वो उसका अनुभव जो है एक विशिष्ट अनुभव है और हम ईर्ष्या को रोक नहीं सकते। ईर्ष्या तो जैसे ही बच्चा 5 महीने का 2 मतलब थोड़ा-सा बड़ा हुआ तभी से हम ईर्ष्या जो है अंदर जन्म ले लेती है। अक्सर जो है ईर्ष्या जो है विशेष रूप से मजबूत भावनाओं के एक श्रृंखला के रूप में होता है कि हम समझते हैं कि हमारा जो मानवीय अनुभव है उससे उसका निर्माण होता है। बड़े अच्छे से अगर ईर्ष्या पे अगर आप बहुत अच्छे अनुसंधान को देखें, रिसर्च को देखें, तो उससे हमारे जीवन का बहुत सारा अनुभव होता है, बहुत सारी चीज़ है। यह सुरक्षा की भावना की कमी से तो निकलती है कि हमारे अंदर सुरक्षा की भावना की कमी है। लेकिन ईर्ष्या के मौजूद नहीं होने के कारण क्या होता है कि बच्चा जो है कभी-कभी अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस कर लेता है, असुरक्षा की भावना होता है, उसको आस-पास का कुछ पता नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता हूँ, ईर्ष्या स्नेह के मौजूद नहीं होने के कारण होता है। अगर आपके जीवन में स्नेह नहीं हो, अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं हो, ममत्व नहीं हो, तो आपके जीवन में ईर्ष्या ही होगा। ईर्ष्यालु बच्चा जो है क्या करता है? आप देखिए कि एक प्यार के साथी के बीच अगर उसका किसी के साथ प्यार है, तो वो अपने उस रिश्ते को भी उसमें असुरक्षित महसूस करता है। अपने आप को असुरक्षा कहीं भी जाता है उसको असुरक्षा लगता है। अरे! वहाँ जाएँगे तो क्या होगा? अरे! वहाँ ऐसा तो नहीं होगा। आपको हमेशा प्यार को खोने का, स्नेह को खोने का डर लगा रहता है। इसी कारण से क्या होता है कि हम अगर देखें इसको और दूसरे तरीके से देखें, तो हमारे सामान्य परिवार में, संयुक्त परिवार में हमारे भाई-बहन के बीच भी ईर्ष्या है, वो सामान्य ईर्ष्या है, असामान्य ईर्ष्या नहीं है। जो असामान्य ईर्ष्या है, वह आप देखिए कि ईर्ष्या की भावना का जो है, वह यही है कि आप अपनी क्षमता, अपने कौशल के बारे में, अपने अनुभव के बारे में खुद पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। और आपके अंदर की जो एक
आप खुद की जो गरीबी है ना, आपके गरीब होने की जो छवि है कि हमारे पास हाय कुछ नहीं है, अरे हम तो उससे कम हैं, वही आपकी ईर्ष्या का जन्म का कारण है। आपके खुद की गरीबी, आप जब खुद अपने आप को गरीब समझते हैं। तो क्या होता है गरीब समझते हैं, कभी-कभी बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि आपको लगता है कि मैं बदसूरत हूँ, मेरी सुंदरता की कमी है, मैं उससे कम सुंदर हूँ, मैं उससे ज़्यादा हूँ। ये जो संभावनाएँ आप जब ढूँढते हैं, तो ये यहीं से ईर्ष्या की भावना प्रारंभ होती है। और यह सामान्य और असामान्य रूप से जो है ईर्ष्या के बड़े अच्छे से उदाहरण में हम देखें कि परिवार के बीच में, सहोदर के बीच में स्पर्धा है, वहाँ पर ईर्ष्या है। आपको एक लगता है कि हमें आगे निकलना है, तो वो एक सामान्य ईर्ष्या है। लेकिन जब असामान्य ईर्ष्या के बारे में हम बात करते हैं, तो ये अक्सर जो है आपके मानसिक रुग्णता, आपके मानसिक रोग होने की कारण को जताया है। कि आप जो है चिंतित होने के कारण ईर्ष्या हो जाता है और आपके जो सामाजिक संबंध है, आपका जो व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है, वो धीरे-धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। और ईर्ष्या के कारण क्या होता है, आप अपने दोस्तों के बीच खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, उस संबंध को असुरक्षित समझते हैं। तो लगभग हर दूसरे भावना और रिश्ते की समस्या की तरह जो है ये है। ईर्ष्या जो है एक हमारी व्यक्तिगत कारक के कारण प्रभावित होती है। अगर हमारा व्यक्तिगत कारक सही हो, तो बड़े अच्छे से हम ज़िंदगी जी सकते हैं। और अगर हम दूसरे की तुलना में अपने आप को हीनग्रस्त समझें, हम दूसरे की तुलना में अपने आप को गरीब समझें, तो हम ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। और ईर्ष्या जो है हमारी एक नकारात्मक भावना है भी और नहीं भी है। लेकिन जब यह भावना कुछ ज़्यादा ही हमारे जीवन में आ जाए, तो हमारे विनाश का कारण हो जाता है और हम विनाशशील वहीं से होते हैं। जैसे ही ईर्ष्या की भावना आई, हम विनाशशील होना शुरू कर देते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत